भारत में महिलाओं के अधिकारों की रक्षा और उनके सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक उत्थान के लिए कई कानून और नीतियां बनाई गई हैं। महिलाओं के अधिकार केवल कानूनों में ही नहीं, बल्कि समाज में उनके स्थान और स्थिति को सुधारने के लिए भी महत्वपूर्ण हैं। इस लेख में हम भारत में महिलाओं के अधिकारों, उनके कानूनी संरक्षण और समाज में उनकी भूमिका पर चर्चा करेंगे। महिलाओं के अधिकारों का महत्व। महिलाओं के अधिकारों का महत्व इस बात में निहित है कि वे समाज का एक अभिन्न हिस्सा हैं। महिलाओं को समान अधिकार और अवसर मिलना आवश्यक है ताकि वे अपने जीवन में आगे बढ़ सकें और समाज में अपनी पहचान बना सकें। महिलाएं हर क्षेत्र में अपनी भूमिका निभा सकती हैं, चाहे वह शिक्षा हो, स्वास्थ्य, राजनीति या व्यवसाय। 1. समानता का अधिकार। भारतीय संविधान के अनुच्छेद 14 में सभी नागरिकों को समानता का अधिकार दिया गया है। यह अधिकार महिलाओं को पुरुषों के बराबर अवसर और अधिकार देने का प्रावधान करता है। ये सुनिश्चित करता है कि किसी भी महिला के साथ उसके लिंग के आधार पर भेदभाव न किया जाए। 2. शिक्षा का अधिकार। महिलाओं के लिए शिक्षा का अधिकार अत्यंत महत्वपूर्ण है। संविधान के अनुच्छेद 21A के तहत 6 से 14 वर्ष के बच्चों को मुफ्त और अनिवार्य शिक्षा का अधिकार है। इसके साथ ही विभिन्न योजनाओं जैसे कि बेटी पढ़ाओ बेटी बचाओ के तहत महिलाओं को शिक्षा के क्षेत्र में प्रोत्साहित किया जा रहा है। 3. कार्य के अधिकार। महिलाओं को काम करने का अधिकार भी समान रूप से महत्वपूर्ण है। भारत में कई कानून हैं, जैसे कि महिला श्रमिकों का कानून, जो कार्यस्थल पर महिलाओं के अधिकारों की रक्षा करते हैं। महिलाओं को समान वेतन, सुरक्षा और उचित काम करने के लिए माहौल प्रदान किया जाना चाहिए। कानूनी संरक्षण। भारत में महिलाओं के अधिकारों की रक्षा के लिए विभिन्न कानून बनाए गए हैं। इनमें से कुछ प्रमुख कानून इस प्रकार हैं। 1. महिला सुरक्षा अधिनियम 2005। ये कानून महिलाओं के खिलाफ घरेलू हिंसा को रोकने के लिए बनाया गया है। इसके अंतर्गत सुरक्षा आदेश, यदि किसी महिला को घरेलू हिंसा का सामना करना पड़ता है तो वह सुरक्षा आदेश प्राप्त कर सकती है। आश्रय स्थान। महिलाओं को आश्रय स्थान प्रदान किए जाते हैं जहां वे सुरक्षित रह सकती हैं। 2. यौन उत्पीड़न कार्यस्थल पर अधिनियम 2013। इस अधिनियम के तहत महिलाओं को कार्यस्थल पर यौन उत्पीड़न से सुरक्षा प्रदान की जाती है। इसके अंतर्गत आवश्यक नीतियां। सभी संगठनों को यौन उत्पीड़न की रोकथाम के लिए नीतियां बनानी होती हैं। सामाजिक जागरूकता। महिलाओं को अपने अधिकारों के बारे में जागरूक किया जाता है ताकि वे उत्पीड़न के खिलाफ आवाज उठा सकें। 3. बाल विवाह निषेध अधिनियम 2006। ये कानून बाल विवाह को रोकने के लिए है। इसके तहत बाल विवाह की उम्र, लड़कियों के लिए विवाह की न्यूनतम उम्र 18 वर्ष निर्धारित की गई है। सजा का प्रावधान। बाल विवाह कराने वाले लोगों के खिलाफ सजा का प्रावधान किया गया है। 4. महिला निर्णय लेने की क्षमता अधिनियम 2006। इस अधिनियम का उद्देश्य महिलाओं को निर्णय लेने की क्षमता प्रदान करना है। यह महिलाओं को संपत्ति और वित्तीय मामलों में अधिकार प्रदान करता है। सामाजिक और आर्थिक अधिकार। महिलाओं के अधिकार केवल कानूनी नहीं, बल्कि सामाजिक और आर्थिक भी हैं। 1. स्वास्थ्य का अधिकार। महिलाओं को स्वास्थ्य सेवाओं का समान अधिकार है। सरकार विभिन्न योजनाएं चला रही है, जैसे कि महिला स्वास्थ्य योजना, जो महिलाओं को स्वास्थ्य सेवाएं और उपचार प्रदान करती है। 2. मातृत्व का अधिकार। महिलाओं को मातृत्व के दौरान विशेष अधिकार प्राप्त हैं। मातृत्व अवकाश, प्रसव के समय विशेष देखभाल और स्वास्थ्य सेवाएं उन्हें उपलब्ध कराई जाती हैं। 3. आर्थिक स्वतंत्रता। महिलाओं को आर्थिक स्वतंत्रता भी मिलनी चाहिए। उन्हें अपने व्यवसाय शुरू करने, काम करने और वित्तीय निर्णय लेने का अधिकार है। समाज में महिलाओं की भूमिका। भारत में महिलाओं की भूमिका केवल घरेलू दायित्वों तक सीमित नहीं है। आज महिलाएं हर क्षेत्र में सक्रिय हैं। 1. शिक्षा। महिलाएं शिक्षा के क्षेत्र में महत्वपूर्ण भूमिका निभा रही हैं। वे न केवल शिक्षिका बन रही हैं, बल्कि उच्च शिक्षा में भी आगे बढ़ रही हैं। 2. राजनीति। महिलाएं राजनीति में भी अपनी भागीदारी बढ़ा रही हैं। विभिन्न चुनावों में महिलाएं प्रत्याशी बन रही हैं और राजनीति में अपनी आवाज उठा रही हैं। 3. व्यवसाय। आज की महिलाएं व्यवसाय में भी सफल हो रही हैं। वे उद्यमिता की दिशा में कदम बढ़ा रही हैं और अपने खुद के व्यवसाय स्थापित कर रही हैं। चुनौतियां और समाधान। हालांकि महिलाओं के अधिकारों की सुरक्षा के लिए कई कानून और नीतियां हैं, लेकिन कई चुनौतियां भी हैं। इनमें से कुछ प्रमुख चुनौतियां इस प्रकार हैं। 1. सामाजिक भेदभाव। महिलाएं आज भी कई जगहों पर भेदभाव का सामना कर रही हैं। समाज में पारंपरिक सोच और रिवाजों के कारण महिलाएं अपनी पूरी क्षमता तक नहीं पहुंच पा रही हैं। 2. शिक्षा की कमी। कई ग्रामीण क्षेत्रों में महिलाओं को शिक्षा प्राप्त करने में कठिनाइयों का सामना करना पड़ता है। सरकार को शिक्षा के प्रति जागरूकता फैलाने और सुविधाएं बढ़ाने की आवश्यकता है। 3. आर्थिक असमानता। महिलाओं को पुरुषों के समान वेतन और अवसर प्राप्त नहीं होते। इसके लिए संगठनों और कंपनियों को समान वेतन और अवसर प्रदान करने की दिशा में कदम उठाने की आवश्यकता है। निष्कर्ष।
भारत में महिलाओं के अधिकारों की रक्षा के लिए कानून और नीतियां मौजूद हैं, लेकिन अभी भी कई चुनौतियां हैं। समाज को ये समझना होगा कि महिलाओं का उत्थान न केवल उनके लिए, बल्कि समाज और देश के विकास के लिए आवश्यक है। महिलाओं को अपने अधिकारों के प्रति जागरूक रहना चाहिए और समाज में सकारात्मक बदलाव लाने के लिए सक्रिय भूमिका निभानी चाहिए। जब महिलाएं शिक्षित, स्वतंत्र और सशक्त होंगी, तभी हम एक सशक्त और समृद्ध समाज का निर्माण कर सकेंगे। महिलाओं के अधिकारों की रक्षा और उनकी सशक्तिकरण के लिए सभी को मिलकर काम करना। भारत में महिलाओं के अधिकारों की रक्षा और उनके सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक उत्थान के लिए कई कानून और नीतियां बनाई गई हैं। महिलाओं के अधिकार केवल कानूनों में ही नहीं, बल्कि समाज में उनके स्थान और स्थिति को सुधारने के लिए भी महत्वपूर्ण हैं। इस लेख में हम भारत में महिलाओं के अधिकारों, उनके कानूनी संरक्षण और समाज में उनकी भूमिका पर चर्चा करेंगे। महिलाओं के अधिकारों का महत्व। महिलाओं के अधिकारों का महत्व इस बात में निहित है कि वे समाज का एक अभिन्न हिस्सा हैं। महिलाओं को समान अधिकार और अवसर मिलना आवश्यक है, ताकि वे अपने जीवन में आगे बढ़ सकें और समाज में अपनी पहचान बना सकें। महिलाएं हर क्षेत्र में अपनी भूमिका निभा सकती हैं, चाहे वह शिक्षा हो, स्वास्थ्य, राजनीति या व्यवसाय। 1. समानता का अधिकार। भारतीय संविधान के अनुच्छेद 14 में सभी नागरिकों को समानता का अधिकार दिया गया है। यह अधिकार महिलाओं को पुरुषों के बराबर अवसर और अधिकार देने का प्रावधान करता है। ये सुनिश्चित करता है कि किसी भी महिला के साथ उसके लिंग के आधार पर भेदभाव न किया जाए। 2. शिक्षा का अधिकार। महिलाओं के लिए शिक्षा का अधिकार अत्यंत महत्वपूर्ण है। संविधान के अनुच्छेद 21A के तहत 6 से 14 वर्ष के बच्चों को मुफ्त और अनिवार्य शिक्षा का अधिकार है। इसके साथ ही विभिन्न योजनाओं जैसे कि बेटी पढ़ाओ, बेटी बचाओ के तहत महिलाओं को शिक्षा के क्षेत्र में प्रोत्साहित किया जा रहा है। 3. कार्य के अधिकार। महिलाओं को काम करने का अधिकार भी समान रूप से महत्वपूर्ण है। भारत में कई कानून हैं, जैसे कि महिला श्रमिकों का कानून, जो कार्यस्थल पर महिलाओं के अधिकारों की रक्षा करते हैं। महिलाओं को समान वेतन, सुरक्षा और उचित काम करने के लिए माहौल प्रदान किया जाना चाहिए। कानूनी संरक्षण। भारत में महिलाओं के अधिकारों की रक्षा के लिए विभिन्न कानून बनाए गए हैं। इनमें से कुछ प्रमुख कानून इस प्रकार हैं। 1. महिला सुरक्षा अधिनियम 2005। ये कानून महिलाओं के खिलाफ घरेलू हिंसा को रोकने के लिए बनाया गया है। इसके अंतर्गत सुरक्षा आदेश, यदि किसी महिला को घरेलू हिंसा का सामना करना पड़ता है तो वह सुरक्षा आदेश प्राप्त कर सकती है। आश्रय स्थान। महिलाओं को आश्रय स्थान प्रदान किए जाते हैं जहां वे सुरक्षित रह सकती हैं। 2. यौन उत्पीड़न कार्यस्थल पर अधिनियम 2013। इस अधिनियम के तहत महिलाओं को कार्यस्थल पर यौन उत्पीड़न से सुरक्षा प्रदान की जाती है। इसके अंतर्गत आवश्यक नीतियां। सभी संगठनों को यौन उत्पीड़न की रोकथाम के लिए नीतियां बनानी होती हैं। सामाजिक जागरूकता। महिलाओं को अपने अधिकारों के बारे में जागरूक किया जाता है ताकि वे उत्पीड़न के खिलाफ आवाज उठा सकें। 3. बाल विवाह निषेध अधिनियम 2006। ये कानून बाल विवाह को रोकने के लिए है। इसके तहत बाल विवाह की उम्र, लड़कियों के लिए विवाह की न्यूनतम उम्र 18 वर्ष निर्धारित की गई है। सजा का प्रावधान। बाल विवाह कराने वाले लोगों के खिलाफ सजा का प्रावधान किया गया है। 4. महिला निर्णय लेने की क्षमता अधिनियम 2006। इस अधिनियम का उद्देश्य महिलाओं को निर्णय लेने की क्षमता प्रदान करना है। यह महिलाओं को संपत्ति और वित्तीय मामलों में अधिकार प्रदान करता है। सामाजिक और आर्थिक अधिकार। महिलाओं के अधिकार केवल कानूनी नहीं, बल्कि सामाजिक और आर्थिक भी हैं। 1. स्वास्थ्य का अधिकार। महिलाओं को स्वास्थ्य सेवाओं का समान अधिकार है। सरकार विभिन्न योजनाएं चला रही है, जैसे कि महिला स्वास्थ्य योजना, जो महिलाओं को स्वास्थ्य सेवाएं और उपचार प्रदान करती है। 2. मातृत्व का अधिकार। महिलाओं को मातृत्व के दौरान विशेष अधिकार प्राप्त हैं। मातृत्व अवकाश, प्रसव के समय विशेष देखभाल और स्वास्थ्य सेवाएं उन्हें उपलब्ध कराई जाती हैं। 3. आर्थिक स्वतंत्रता। महिलाओं को आर्थिक स्वतंत्रता भी मिलनी चाहिए। उन्हें अपने व्यवसाय शुरू करने, काम करने और वित्तीय निर्णय लेने का अधिकार है। समाज में महिलाओं की भूमिका। भारत में महिलाओं की भूमिका केवल घरेलू दायित्वों तक सीमित नहीं है। आज महिलाएं हर क्षेत्र में सक्रिय हैं। 1. शिक्षा। महिलाएं शिक्षा के क्षेत्र में महत्वपूर्ण भूमिका निभा रही हैं। वे न केवल शिक्षिका बन रही हैं, बल्कि उच्च शिक्षा में भी आगे बढ़ रही हैं। 2. राजनीति। महिलाएं राजनीति में भी अपनी भागीदारी बढ़ा रही हैं। विभिन्न चुनावों में महिलाएं प्रत्याशी बन रही हैं और राजनीति में अपनी आवाज उठा रही हैं। 3. व्यवसाय। आज की महिलाएं व्यवसाय में भी सफल हो रही हैं। वे उद्यमिता की दिशा में कदम बढ़ा रही हैं और अपने खुद के व्यवसाय स्थापित कर रही हैं। चुनौतियां और समाधान। हालांकि महिलाओं के अधिकारों की सुरक्षा के लिए कई कानून और नीतियां हैं, लेकिन कई चुनौतियां भी हैं। इनमें से कुछ प्रमुख चुनौतियां इस प्रकार हैं। 1. सामाजिक भेदभाव। महिलाएं आज भी कई जगहों पर भेदभाव का सामना कर रही हैं।
समाज में पारंपरिक सोच और रिवाजों के कारण महिलाएं अपनी पूरी क्षमता तक नहीं पहुंच पा रही हैं। 2. शिक्षा की कमी। कई ग्रामीण क्षेत्रों में महिलाओं को शिक्षा प्राप्त करने में कठिनाइयों का सामना करना पड़ता है। सरकार को शिक्षा के प्रति जागरूकता फैलाने और सुविधाएं बढ़ाने की आवश्यकता है। 3. आर्थिक असमानता। महिलाओं को पुरुषों के समान वेतन और अवसर प्राप्त नहीं होते। इसके लिए संगठनों और कंपनियों को समान वेतन और अवसर प्रदान करने की दिशा में कदम उठाने की आवश्यकता है। निष्कर्ष। भारत में महिलाओं के अधिकारों की रक्षा के लिए कानून और नीतियां मौजूद हैं, लेकिन अभी भी कई चुनौतियां हैं। समाज को ये समझना होगा कि महिलाओं का उत्थान न केवल उनके लिए, बल्कि समाज और देश के विकास के लिए आवश्यक है। महिलाओं को अपने अधिकारों के प्रति जागरूक रहना चाहिए और समाज में सकारात्मक बदलाव लाने के लिए सक्रिय भूमिका निभानी चाहिए। जब महिलाएं शिक्षित, स्वतंत्र और सशक्त होंगी, तभी हम एक सशक्त और समृद्ध समाज का निर्माण कर सकेंगे। महिलाओं के अधिकारों की रक्षा और उनकी सशक्तिकरण के लिए सभी को मिलकर काम करना। भारत में महिलाओं के अधिकारों की रक्षा और उनके सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक उत्थान के लिए कई कानून और नीतियां बनाई गई हैं। महिलाओं के अधिकार केवल कानूनों में ही नहीं, बल्कि समाज में उनके स्थान और स्थिति को सुधारने के लिए भी महत्वपूर्ण हैं। इस लेख में हम भारत में महिलाओं के अधिकारों, उनके कानूनी संरक्षण और समाज में उनकी भूमिका पर चर्चा करेंगे। महिलाओं के अधिकारों का महत्व। महिलाओं के अधिकारों का महत्व इस बात में निहित है कि वे समाज का एक अभिन्न हिस्सा हैं। महिलाओं को समान अधिकार और अवसर मिलना आवश्यक है, ताकि वे अपने जीवन में आगे बढ़ सकें और समाज में अपनी पहचान बना सकें। महिलाएं हर क्षेत्र में अपनी भूमिका निभा सकती हैं, चाहे वह शिक्षा हो, स्वास्थ्य, राजनीति या व्यवसाय। 1. समानता का अधिकार। भारतीय संविधान के अनुच्छेद 14 में सभी नागरिकों को समानता का अधिकार दिया गया है। यह अधिकार महिलाओं को पुरुषों के बराबर अवसर और अधिकार देने का प्रावधान करता है। ये सुनिश्चित करता है कि किसी भी महिला के साथ उसके लिंग के आधार पर भेदभाव न किया जाए। 2. शिक्षा का अधिकार। महिलाओं के लिए शिक्षा का अधिकार अत्यंत महत्वपूर्ण है। संविधान के अनुच्छेद 21A के